आरबी क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बिसेन। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के बारे में, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा होता है, आज हमें डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट? ह्यूमन आर सेक्सुअल, ठीक है। ह्यूमन कैसे है? एक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है, ठीक है। जैसे कि असेक्सुअल क्या थे हमारे? बडिंग, गैम्यूल फॉर्मेशन, है ना, गैम्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, बडिंग हो रहा था, जैसे ईस्ट में, हाइड्रा में। वैसे एनिमल में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो देखो रिप्रोडक्शन है, इसमें भी कुछ प्रोसेस होगी, है ना। हर चीज का कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होता है। चाहे आप खाना खा रहे हो, उसका भी कुछ मैकेनिज्म है, आप सो रहे हो, उसका भी कुछ मैकेनिज्म है। आप कोई भी काम कर लो इस पृथ्वी तल पर, कोई भी काम कर लो, चाहे वो मशीन से रिलेटेड हो या फिर बॉडी से रिलेटेड हो, उस हर चीज में क्या होगा? मैकेनिज्म होगा। हर चीज में क्या होगी? प्रोसेस। वैसे ही रिप्रोडक्शन में कुछ प्रोसेस है। तो देखो, रिप्रोडक्शन में प्रोसेस है टोटल 7 प्रोसेस। तो फर्स्ट क्या है? गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट। इंसिमिनेशन, ठीक है। इंसिमिनेशन यानी कि क्या? फ्यूजन होना, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट है जाइगोट का फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट बन गए हैं, गैमेट बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, यानी कि मिल चुके हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। इसके बाद क्या आएगा? जाइगोट तो बन चुका है, ठीक है। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या आएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। उसके बाद गैस्टेशन। गैस्टेशन मतलब कि क्या? डेवलपमेंट, ठीक है। गैस्टेशन मतलब क्या? डेवलपमेंट ऑफ फिटस, ठीक है। फिटस का डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर फिटस का डेवलपमेंट। और पार्चुरेशन मतलब कि क्या? पार्चुरेशन मतलब कि प्रेगनेंसी, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है स्टूडेंट। इतनी बात याद रखना है। टोटल 7 स्टेज है, सॉरी टोटल 7 प्रोसेस है, टोटल 7 मेथड्स है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है, उसके लिए टोटल 7 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। टोटल 7 रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, इंसिमिनेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, गैस्टेशन एंड प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्गन्स, ठीक है। तो अभी रिप्रोडक्शन के लिए क्या ऑर्गन या किस ऑर्गन की जरूरत है जिससे कि रिप्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट है स्टूडेंट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया आपके? मेल और फीमेल में, मेल में टेस्टिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवरी, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम गोनैड बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? गोनैड, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब कि जिनका काम क्या है? जिनका काम क्या है? ये काम का, इनका काम क्या है कि डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट, ठीक है, गैमेट या फिर गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो हो गया। ऑर्गन 2 टाइप के हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? कि गैमेट बनाएंगे। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? अदर देन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा जो ऑर्गन प्रेजेंट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हेल्प कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड इन फीमेल। मेल में क्या है? प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, ठीक है, बियर्ड, दाढ़ी होना, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम है। मतलब कि आप मैच्योर हो चुके हो तो आपको भी क्या आएगी? बियर्ड आएगी, दाढ़ी आएगी, ठीक है। मूछे आना, हेयर ऑन चेस्ट, ठीक है, चेस्ट पे हेयर आना, मस्कुलर बॉडी और इनलार्ज लैरिंग्स, ठीक है। जो लैरिंग्स रहेगा वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये मेल में, ठीक है। मेल में क्या है? बियर्ड प्रेजेंस होना, मूछे प्रेजेंस होना, चेस्ट पे हेयर होना, बॉडी थोड़ी मस्कुलर, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, एडम एप्पल्स भी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ठीक है। जो स्तन है, ठीक है, स्तन का डेवलप होना मतलब कि क्या है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना। अगर फीमेल मैच्योर हो चुकी है, उसमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ग्रोथ हो चुका है, ठीक है, तो उसमें क्या है? ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगी। ब्रॉडर पेल्विस एंड हाई पिच वाइस, ठीक है। ब्रॉडर पेल्विस, ठीक है, जो उसका बैक पोर्शन है, ठीक है, हिप साइड का जो पोर्शन है, कमर साइड का जो पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा? थोड़ा इसमें फैट जमा हो जाएगा, थोड़ा
बड़ा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, ब्रॉडर यानी थोड़ा फैलते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाई पिच वॉइस, ठीक है, इनकी आवाज कैसी थोड़ी थोड़ी मोटी होती जाएगी और थोड़ी आवाज ऊंची होती जाएगी, ठीक है, इन फीमेल में। और मेल में इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, मस्कुलर बॉडी, बियर्ड आ जाना, मूछे आ जाना, हेयर हो जाना, चेस्ट के ऊपर हेयर ग्रोथ हो जाना, ठीक है, ब्रिस्ट। और फीमेल में ब्रिस्ट का डेवलपमेंट, ब्रॉडर पेल्विस और हाई पिच वॉइस, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि सेकेंडरी ऑर्गन के काम क्या है, ठीक है। और सेकेंडरी ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी ऑर्गन अदर देन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या था? गैमेट का फॉर्मेशन करना। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम और एग, उसको अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जो मेन है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ठीक है। हम दो चीज डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेल ऑर्गन। प्राइमरी मेल ऑर्गन क्या है आपका? गोनेट, जैसे कि टेस्टिस, द एसेसरी डक्ट यानी कि जो हेल्प कर रही है, ठीक है। एसेसरी डक्ट यानी कि जैसे कि आप ये फोन ले रहे हो, ठीक है, आपने ये फोन लिया है तो ओनली आपको ये फोन मिला, ठीक है। तो फोन के साथ आपको क्या गरज है? फोन के साथ साथ आपको चार्जर की जरूरत है, ठीक है, चार्जिंग तो करोगे ना भैया फोन लोगे तो। ईयरफोन, आपको सॉन्ग सुनना है, ठीक है। तो ये सारी चीज कैसी, इसको क्या बोलते हैं अपन? एसेसरी, ठीक है। तो देखो अभी ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस ने स्पर्म तो बना चुका है, पर इसको बाहर ले जाने का काम है, स्पर्म का ग्रोथ का काम है, स्पर्म का मैच्योरेशन का काम है, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड, ठीक है। एसेसरी डक्ट और ग्लैंड का काम क्या है कि जो यानी कि जो भी चीजें रिप्रोडक्शन के लिए लग रही है, जो भी चीजें रिप्रोडक्शन के लिए लग रही है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लग रही है, वो कौन करेगा? एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स, विच फॉर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, ऑर्गन का डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, सारे काम कौन करेगा? एसेसरी डक्ट और ग्लैंड, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, आपके बुक में फोटो बनी हुई है, ठीक है, ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये देखो सेम पिक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो तो क्या है आपका, देखो ये जो है, ठीक है, ये क्या है आपका? वासा डिफरेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे जो बना हुआ है, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है स्टूडेंट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड बना हुआ है, ठीक है। ये पेनिस है, ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है? ये ग्लांस पेनिस है, जो कि कैसा पार्ट होता है मेल के अंदर? बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है मेल के अंदर, जो ग्लांस पेनिस होता है ये सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। ये थोड़ा फुला हुआ आगे का पोर्शन रहता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है ये आपके टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस है, ठीक है। ये कितने होते हैं मेल के अंदर? ओनली मेल में ही होते हैं, ठीक है। तो मेल के अंदर कितने होते हैं? वन पेयर में, यानी कि मेल के अंदर कितने टेस्टिस होंगे? टू टेस्टिस इन वन पेयर। वन पेयर यानी कि दो, यानी टेस्टिस कितने होंगे? दो। और ये कहाँ पे रहेंगे? पाउच में रहेंगे, ठीक है। और उस पाउच को क्या बोलेंगे अपन? स्क्रोटम। उस पाउच को क्या नाम दिया स्टूडेंट? उस पाउच को नाम दिया है स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम एक थैला लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि टेस्टिस रहते हैं, ठीक है। टेस्टिस एक क्या है? देखो ये एक जैसे कि पिसवी बोलते हैं, है ना, तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पाउच में क्या है? ये, ठीक है, ये क्या स्टूडेंट? ये है टेस्टिस। हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इतनी बात याद रखना कि टेस्टिस कितने रहते हैं? दो रहते हैं, पेयर में रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, ठीक है। ये क्या स्टूडेंट? ये वासा डिफरेंशिया, ठीक है। ये क्या है? यूरेटर, यूरेथ्रा, ठीक है, सॉरी यूरेथ्रा, ठीक है स्टूडेंट। टेस्टिस हो गया, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको एक तस्वीर दी जाएगी जो सेम ये ऐसी तस्वीर दी जाएगी, आपको नाम दिए जाएंगे या फिर आपको उसके नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। इतनी बात याद रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका नामकरण कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों हम देखेंगे टेस्टिस, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको हम बोलते हैं गोनेट, ठीक है। तो गोनेट क्या है स्टूडेंट? गोनेट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ मेल, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस कैसे रहते हैं? इन पेयर में, मतलब कि कितने रहेंगे? पेयर यानी कि दो, ठीक है। ये कैसे है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। टेस्टिस कैसे है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन, फॉर्म इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। कहां पे फॉर्म हो रहे हैं ये? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म हो रहे हैं। तो देखिएगा, ये देखिए अभी ये एक लाइनिंग है, ठीक है, ये ए पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है। तो आपके देखिए ये जो पोर्शन है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा होगा, दो बोन लाइक स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं अपन
एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन। तो देखिए जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, टेस्टिस फॉर्म हो रहे हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, और ये डिसेंड हो रहे हैं जैसे जैसे ग्रोथ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्म इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी एंड लोकेटेड इन पाउच लाइक स्क्रोटम, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रोटम, ठीक है। ये क्या है, स्क्रोटम। देखो ये कैसे है, टेस्टिस कैसे रहेंगे, पैर में रहेंगे, इनका कैसा है, ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन, फॉर्म इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। कहाँ पे फॉर्म हो रही है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, और कहाँ पे लोकेटेड होएगी ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रोटम, ठीक है। ड्यूरिंग अर्ली फिटर लाइफ द टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये फिटर लाइफ में कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, फिटर लाइफ में कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, एंड लेटर दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सेक थ्रू अ पैसेज कॉल्ड इंगुनियल कैनल, ठीक है। इंगुनियल कैनल के थ्रू कहाँ पे आ जाएंगे, स्क्रोटम के अंदर, और यहीं पे रहेगी, ठीक है। यहाँ से अब नीचे नहीं आएंगे भैया, ठीक है। देखो फिटर लाइफ में एब्डोमिनल कैविटी, और वहां से डायरेक्ट डिसेंड कहाँ पे हो गए, स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। फिर देखो टेस्टिस का शेप कैसा है, ओवल इन शेप। देखो ये कैसे है, पहले देख लेते हैं ये बात कि देखो ये सेम चीज है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये जो लाइनिंग है, यहाँ पे जो दो बोन रहती है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ये दो बोन है, इसको बोलते हैं एंटेरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ठीक है। स्पाइन इसलिए बोला है कि ये जब इनको आप फील करोगे तब ये थोड़े से आपको स्पाइन जैसे फील होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है यहाँ से कि ये क्या है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ये कहाँ पे कौन से समय, ये एब्डोमिन की और ये पेल्विस है, ठीक है। तो ये कहाँ से यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, स्क्रोटम, ठीक है, ये है स्क्रोटम, ठीक है। तो टेस्टिस क्या होता है, अर्ली फिटर लाइफ में कहाँ पे होते हैं, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे कहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर, थ्रू द इंगुनियल कैनल, ठीक है। ये किसके थ्रू आएंगे, इंगुनियल कैनल। तो आपको याद रखना है कि फिटल लाइफ में कहाँ थे, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होएंगे, और जैसे जैसे ग्रोथ होएगी कहाँ पे डिसेंड होएंगे, इनटू द स्क्रोटम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो इतनी बात याद रखना। तो ये जो ये स्ट्रक्चर बना है आपको ये भी याद कर लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये कहाँ पे डेवलप हुए हैं, ये डेवलप कहाँ पे हुए हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, और डिसेंड हुए कहाँ पे, स्क्रोटम के अंदर, थ्रू दी इंगुनियल कैनल, ठीक है। तो स्टूडेंट इतनी बात आपको याद रखना है कि कहाँ पे डिसेंड हुए, ये स्क्रोटम के अंदर, थ्रू दी इंगुनियल कैनल। तो ये वाली लाइन याद रखना है आपको, ड्यूरिंग अर्ली फिटर लाइफ द टेस्टिस डेवलप इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड लेटर दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सेक थ्रू द पैसेज कॉल्ड इंगुनियल कैनल, ठीक है। इंगुनियल कैनल के थ्रू कहाँ पे आ चुके हैं, ये अभी इंगुनियल कैनल के थ्रू कहाँ पे आ चुके हैं, स्क्रोटम के अंदर, जो कि क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे टेस्टिस आके फिट हो जाएगा, ठीक है। स्क्रोटम में टेस्टिस फिट हो गया, पर बना कहाँ पे था, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, आया कहाँ पे, पेल्विस में, थ्रू दी इंगुनियल कैनल। कहाँ पे आया, स्क्रोटम में, क्या आया, टेस्टिस आया। कितने टेस्टिस है टोटल, 2 टेस्टिस है। कौन सा ओरिजिन है, ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और फॉर्म कहाँ पे, लोअर एब्डोमिनल में, आए कहाँ, पेल्विस में, थ्रू द इंगुनियल कैनल। अभी देखिए इनका शेप कैसा है, टेस्टिस कैसा है, ओवल इन शेप, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसके डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये, तो स्टूडेंट हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, तो देखो जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है, ठीक है। तो देखो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में टेस्टिस की लेयर देखेगी, जब हमने टेस्टिस को कवर करके कट करके देखा, तो उसमें जो लेयर्स है हमने देखा कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया एक है, ट्यूनिका वस्कुलेसा, ट्यूनिका वेजिलरिस, ठीक है। तो इतनी लेयर्स है जो कि स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट। ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या है, द टेस्टिस इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय कैलोजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कैलोजिनियस कनेक्टिव टिश्यू मतलब कि एक कैसी लेयर है, ये एक पॉलिथीन लाइक लेयर है, एकदम पतली लेयर है, जिसने की टेस्टिस को कवर करके रखा है, यानी टेस्टिस को कवर करके कौन सी लेयर ने रखा है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है। बट ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है, तो ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है, आउटर टू ट्यूनिका अल्बुजिनिया इट इज एन इनकम्प्लीट पेरोटेनियल कवरिंग, ठीक है। इनकम्प्लीट पेरोटेनियल कवरिंग क्या है आपकी, ट्यूनिका वेजिनलिस। और ट्यूनिका वस्कुलोसा इनर टू ट्यूनिका वस्कुलोसा, ठीक है। इनर टू ट्यूनिका वस्कुलोसा क्या है आपका, ट्यूनिका इनर टू ट्यूनिका वस्कुलोसा थीन मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी देखो इनर मेम्ब्रेन है ट्यूनिका वस्कुलोसा, ठीक है, किसकी, तो देखिए बात ऐसी है
कि एक डब्बा बना है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो बीच की लेयर है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो बीच की लेयर है, ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो ब्लैक में है, ये कौन सी लेयर है, इसको हम नाम देते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है, ऐसे। इसके बाहर में और इसके अंदर में, ठीक है, हम इधर अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके बाहर में क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बाहर में क्या है, वेजिनैलिस, ठीक है, वेजिनैलिस। और इसके अंदर क्या है, वस्कुलोसा, ठीक है। बात याद रखना कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया ये टेस्टिस की आउटर कवरिंग है, ठीक है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिस की आउटर कवरिंग है और ट्यूनिका वेजिनैलिस ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया की आउटर कवरिंग है, ठीक है। यानी ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बाहर में क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस, और ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर में क्या है, ट्यूनिका वस्कुलोसा। तो इसको बार बार देख लेना स्टूडेंट, इसको बार बार रिवाइज कर लेना कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया टेस्टिस की कवरिंग है और ट्यूनिका अल्बुजिनिया की आउटर कवरिंग क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बाहर क्या है, ट्यूनिका वेजिनैलिस, वो कैसी कवरिंग है, इनकम्प्लीट कवरिंग है, ठीक है। कैसे बनी है, पेरिटोनियम से, ठीक है। उसके बाद है ट्यूनिका अल्बुजिनिया के अंदर में एक कवरिंग है, उसका नाम क्या है, ट्यूनिका वस्कुलोसा, ठीक है स्टूडेंट। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि फाइबर फ्रॉम ट्यूनिका अल्बुजिनिया डिवाइड इस टेस्टिस इनटू 200 to 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। यानी कि 200 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल में ट्यूनिका अल्बुजिनिया, यानी कि ट्यूनिका अल्बुजिनिया के जो फाइबर है इन्हें डिवाइड कर चुके हैं। देखो तो ये जो फाइबर बने दिख रहे हैं आपको, ये जो फाइबर बने दिख रहे हैं, ये फाइबर किसके हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया के फाइबर है, जिनने की टेस्टिस को 200 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल में डिवाइड किया है, ठीक है। ईच विच 1 to 4 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। तो देखो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, देखो ये जो बना हुआ दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये जो पोर्शन है 1 to 4 टाइम कॉइल्ड हो चुके, ठीक है। ऐसे ऐसे कॉइल होके क्या बना है इनने, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है स्टूडेंट। ये सेम ऐसे इस टाइप के कॉइल हो गए हैं सबके सब, ठीक है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया के फाइबर ऐसे कॉइल होके क्या बनाया इनने, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। और कितने टेस्टिकुलर लॉब्यूल है टोटल, टेस्टिकुलर लॉब्यूल कितने स्टूडेंट, टेस्टिकुलर लॉब्यूल देखिएगा ये जो बने हुए 1 2 3, ये कितने स्टूडेंट, ये है 200 से 300, और ये कितने कॉइल है, 1 to 4 हाईली कॉइल, ठीक है। यानी बहुत गोल 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 घूम के क्या फॉर्म किए इन्हें, सेमिनिफेरस ट्यूबुल। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज इंटरनली लाइन बाय क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल, इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, एंड फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल कॉल्ड सर्टोली और सस्टेंटिकुलर सेल, ठीक है। तो देखो सेमिनिफेरस ट्यूबुल ने क्या है, ये किससे इंटरलाइन है, ये लाइन है जर्मिनल एपिथेलियल सेल, और जर्मिनल एपिथेलियल सेल का काम क्या है, जर्मिनेट करना। इनका काम क्या है स्टूडेंट, इनका काम है जर्मिनेट करना, यानी कि फॉर्मेशन करना। अब यहाँ पे जर्मिनेट होना क्या है, यहाँ पे फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे फॉर्म आएगा स्पर्म का, थ्रू कौन सी सेल, स्पर्मेटोगोनिया, इस सेल के थ्रू क्या आएगा, यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ स्पर्म, गैमेटोजेनेसिस थ्रू दी सेल, कौन सी सेल, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल, इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल का सर्टोली सेल और सस्टेंटिकुलर सेल, ठीक है। इनका काम क्या है, स्पर्म का नरिशमेंट वगैरह करने का, ठीक है। द जर्मिनल एपिथेलियल सेल अंडरगो गैमेटोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कि स्पर्मेटोजोआ मतलब क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा कौन, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, गैमेटोजेनेसिस में जाएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, ठीक है। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, ठीक है। स्पर्म को नरिशमेंट कौन करेगा, स्पर्म को नरिशमेंट कौन करेगा, सर्टोली सेल, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि द इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स लाई बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। दे सीक्रेट मेल हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कौन, ये जो इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल है ये कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में, और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इनका काम क्या है कि आपका जो स्पर्म है बन सके और इसका डेवलपमेंट हो सके, नरिशमेंट मिल सके, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म थ्रू दी, देखो कौन सी मेथड है, क्या मेथड है, कैन सीन इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये कहां पे दिखेगी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो कि हाईली कॉइल्ड से बने थे, 1 से 4 हाईली कॉइल्ड से जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है, उनसे जो बने थे उनको क्या कहते हैं अपन, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ठीक है। तो फर्स्ट क्या रहेगा जो प्रोसेस है, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट स्पर्मेटोगोनियल सेल, जो कि कैसी है ये, डिप्लॉइड, ये क्या आएगी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, इसके बाद स्पर्मेटिड, और इसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन, और फिर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है जिसमें कि 3 फेजेस आता है, 3 फेजेस आता है, वो हम अगले
वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। उसके पहले अपन देख लेते हैं कि हमने आज क्या देखा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहाँ की, बीच की लेयर है, उसके बाहर में कौन है, ट्यूनिका, उसके बाहर की लेयर कौन थी स्टूडेंट, ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके अंदर पे ट्यूनिका वस्कुलेसा, ठीक है। देखो ट्यूनिका अल्बुजिनिया ने क्या किया, टेस्टिस को डिवाइड इस टेस्टिस इनटू 200 से 300 टेस्टिकुलर लॉब्यूल में, ठीक है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल में डिवाइड करने के बाद वो कैसे कॉइल्ड हुए हैं, 1 to 4 कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूबुल, और वो सेमिनिफरस ट्यूबुल लाइन कैसे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जिसका काम क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए जो सेल बनाता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। और उसके बाद हमने देखा कि स्टेजेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये देखो ये स्टेजेस है, जो कि स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है स्टूडेंट। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस वीडियो को फैला दो। थैंक यू।